दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 28 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन से देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसी प्रकार एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पैसेज को आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है। तो क्या होगा, तो एक करेक्ट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनेकता में एकता। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि भारत की संस्कृति कैसी थी। तो भारत की संस्कृति आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सामासिक था, ठीक है। तो सामासिक। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर कि भारतीय संस्कृति में किसका मिश्रण है। तो 3 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आध्यात्मिकता और भौतिकता। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय संस्कृति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें भी आप लोगों को एक पेशेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ आप लोगों का पेशेज है। तो इसी प्रकार पेशेज दिया जाएगा, उसके बाद इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ से आंसर ढूंढना है। कि पूछा गया है कि निज रक्षा का अधिकार किसको होना चाहिए। तो किसको होना चाहिए, तो 5 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जन जन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो यहाँ पर धुंधला आ गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 6 देख चुके हैं। अब हम लोग 7 नंबर की ओर कि सुख शांति के लिए क्या जरूरी है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो विशेषता हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 6 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन और 7 का ही क्वेश्चन नंबर 8 कि भयभीत लोगों को क्या मिलना चाहिए। तो क्या होगा, तो 8 का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अभय। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो 9 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सरल सरल सुगम सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो फीचर लेखन का एक चरण नहीं है, तो चरण कोर्स जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो नहीं है, यानी कि चरमोत्कर्ष ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के संपादक को किस उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो 11 का आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त संपादक, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन आप लोग का हुआ था 1952 में हुआ था। तो 12 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। से पूछा है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो किसका जो होता है, तो पत्र प्राप्तकर्ता का, ठीक है। तो 13 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो प्रेषक का हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो दैनिक यानी कि डेली होता है। तो यही आप लोग का राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। सप्ताह में जो एक बार आता है ना उसको हम लोग साप्ताहिक समाचार कहते हैं, ठीक है। और जो महीना में एक बार आता है उसको महीना वाला मानसिक, और साल में एक बार आता है उसको हम लोग वार्षिक कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर महीना वाला बात पूछा जा रहा है कि मासिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होते हैं। तो मानसिक यानी कि महीना, तो ये साल में पूछा जाएगा तो 365 दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर के समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो क्या होगा, तो प्रमुख स्रोत क्या होगा, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत विज्ञापन है, समाचार पत्र की बिक्री भी है। तो यही दोनों आप लोग का राइट उत्तर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती। तो 17 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर है, यानी कि पत्रकार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि एक सफल संपादक में कौन सा गुण होना चाहिए। तो 18 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निपुणता भी, मेधा भी, अभिप्रेस अभिप्रेरण भी होना चाहिए। तो इनमें सभी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में देखिए 19 से भी आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एक तो पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को मुझे आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा कि मनुष्य दिन दिन तक बढ़ते जाते हैं, यह किससे पता चलता है। तो 19 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों, मरदूम सुमारी से, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर के भारतीयों को क्या छोड़ने को लेखक कहता है। तो क्या, तो आलस, आलस से छोड़ने को कह रहा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 21 कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसका लेखक आप लोग क्या होगा मेरे प्रिय दोस्तों, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र यही लेखक है इस पाठ का। क्वेश्चन नंबर 22 कि अगर इस बार पीछे पड़े तो कहाँ जाओगे। तो कहाँ जाओगे मेरे प्रिय दोस्तों, तो 22 का ऑप्शन नंबर भी
रसातल में जाओगे, रसातल। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब 23 नंबर की ओर। तो पूछा गया यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक पैसेज है, पैसेज को एक ध्यान से देना है और एकदम पैसेज में गलती नहीं करना है कि कहाँ के बनिया से बनाना चाहते हैं। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप लोग का शहरी हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर है। 23 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही होगा मेरे हिसाब से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 की जीवन की उत्पत्ति को क्या क्या रोक दिया है। तो 24 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि सब साधन। क्वेश्चन बढ़ते 25 की किसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। तो किसका, तो आय व्यय का। तो 25 का ऑप्शन नंबर ये आप लोग राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि गाँव के सब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं। तो गाँव के लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी अपने बारे में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर कि मानसरोवर के कुल कितने भाग है। तो कितना, 7, 5, 3, 8। तो आप लोगों का 27 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि 8 8 हो जाएगा, ठीक। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 के दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। तो इसका लेखक का नाम क्या होता है, अमरकांत हो जाएगा, ठीक। लेखक का बाद में आएगा, तो आप लोग इनमें से कोई सभी कभी मत टिक कीजिएगा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की निम्न में से कौन सी कृति है जो अपने पाठ्यक्रम, उसके बाद क्या होगा, तो ये आप लोग खाना बदोश हो जाएगा, ठीक। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, कि उसकी माँ पाठ के लेखक का नाम है। तो क्या हुआ, तो 30 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होने के उग्र, 30 का सी। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों, कि घर में वापसी नामक कविता के कवि कौन है। तो आप लोग कवि कौन है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जितना भी कविता के कवि है चाहे कहानी के, आप लोग उस सभी का नाम तो याद कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये पूछा जाता है और कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो हमको लगता है कि पूछेगा पूछेगा। तो 31 करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो 31 करेक्ट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो घूमिल हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 32 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि भटका में किसकी रचना है। तो क्या इसकी रचना है, देखो देखो हम पैसेज भी देख लेना ध्यान से, और जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना कि जितना भी जो लेटर जो लिखा है, मतलब लेखक, सबको आप लोग को याद करना है लेखक का नाम। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट उत्तर क्या होगा, तो दीपक नाम की मानसिक पत्रिका का संपादक कौन है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागार्जुन श्याम सुंदर दास सभी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट उत्तर क्या होगा, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं, तो मकबूल फिदा हुसैन क्या थे। तो 35 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट उत्तर हो, यानी कि चित्रकार पेंटर हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि बदौड़ा शहर में फिदा हुसैन का क्या था। तो क्या था, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं का स्कूल था। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 37, तो कि दिशाहारा किस मूल रचना से लिया गया है। तो क्या हुआ, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, आवारा मसीहा आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 की दिशाहारा पाठ के लेखक कौन है। तो दिशाहारा पाठ के लेखक आप लोग का हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भारत चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक। यानी कि दिशाहारा किसकी जीवनी है, तो इसी का है। क्वेश्चन नंबर 40 के एकांगी किससे कहते हैं। तो एक अंक वाले को कहते हैं या किसको कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर है एकांकी, यानी कि एक। समझ में आ गया। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।